नमस्कार साथियों। यदि आप बिहार से हैं तो आपके लिए काफी बड़ी खबर है, बहुत बड़ा न्यूज है और वीडियो को अंत तक देखना आपके काफी काम के हैं। और इतना ही नहीं, बिहार में रोजगार के अवसर भी बढ़ने वाले हैं, अपॉर्चुनिटी बढ़ने वाली है और भविष्य में हो सकता है कि जैसा भारतीय जनता पार्टी ने आपके साथ वादा किया, सम्राट चौधरी ने जैसा आपके साथ वादा किया, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बिहारियों को उनकी इज्जत, बिहारियों को उनका सम्मान, बिहारियों को उनका अधिकार लौटाने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। तो ये वीडियो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएगा। कैसे शुरुआत हुई है सम्राट चौधरी के द्वारा बिहार के डेवलपमेंट की कहानी। बता दो कि बिहार में स्टार्ट हुआ है ग्रीनफील्ड। तो क्या है ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप और क्या इससे फायदा मिलेगा? अभी आपने सुना होगा कि जो पहली जो इनकी मीटिंग हुई, बैठक हुई, इसमें इन्होंने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप का डिस्कशन किया और 11 टाउनशिप को विशेष करके नाम दिया, जहां पे बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों और 11 जिलों में जमीन की खरीद बिक्री पे रोक लग गई है। क्या उससे भविष्य में फायदा हो सकता है, इसके बारे में मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपके काफी काम का वीडियो है। बता दूं कि यह एक सुनियोजित शहरी विकास परियोजना है, जहां खाली पड़ी कृषि या बंजर भूमि पर शून्य से एक नया आधुनिक शहर बसाया जाएगा, जिसमें आवासीय, व्यावसायिक क्षेत्रों के साथ साथ फिटनेस सिटी, लॉजिस्टिक हब और स्पोर्ट्स सिटी जैसे सुविधाएं मिलेगी। आपने बड़े बड़े शहरों में देखा होगा, नोएडा में देखा होगा, आपने पूना में देखा होगा, आपने गुड़गांव में देखा होगा, आपने फरीदाबाद में देखा होगा कि आपके हर कॉलोनी में पार्क है। पूरा स्टेप बाय स्टेप सिटी को बसाया जाता है। कहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज होगा, कहाँ पे पार्क होगा, कहाँ पे सब्जी का मार्केट होगा, कहाँ पे स्कूल होगा, कहाँ पे कॉलेजेज होंगे, कहाँ पे सड़क के किनारे बैठने की जगह होगी, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले बता दूं कि 11 सिटी कौन कौन से हैं, पहले वो मैं बता दूं, फिर उसके फायदे बताता हूं कि क्या फायदा है। बता दूं कि पाटलिपुत्रा यानी कि पटना सबसे पहला, पाटलिपुत्रा, हरिहरनाथपुरम सोनपुर, मगध, गया, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा और सीतामढ़ी ऐसे लोग हैं जहां पे जमीन की खरीद बिक्री बंद हो गए हैं। बता दो कि जब ऐसे शहर को बसाया जाता है तो उनके साथ में पूरा एक देखा जाए तो बिजनेस हब बनाया जाता है, जहां पे नौकरी की संभावनाएं बढ़ जाती है। जब पूरा एक सिस्टमैटिक बनता है तो वहां पे बहुत सारे बिजनेस हब बनते हैं और बिजनेस हब के कारण जॉब अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी ये सब बढ़ जाते हैं। तो इससे सबसे बड़ा फायदा है कि जो बाहर में रह रहे हैं या जिनकी जमीन का कोई वैल्यू नहीं है, उनकी जमीन का वैल्यू बनेगा। वो अपने जमीन पे मान के चलो कि जब जैसे ही बिजनेस बढ़ता है, रेंट हो गया, बिजनेस हो गया, जॉब हो गया, इनकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। और इसका जो उद्देश्य मेन है कि बड़े शहरों में आबादी के दबाव को कम करना और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना और रोजगार के नए अवसर लाना। यह सम्राट चौधरी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उन्होंने शुरुआत किया है बिहार को विकास कैसे किया जाए, बिहार में कैसे कंपनियां लाई जाए, बिहार के लोगों को कैसे सुनियोजित ढंग से रोजगार की व्यवस्था किया जाए। उनकी ये शुरुआत हो चुकी है, समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे बिहार भी जो है वो काफी आगे जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में आप देख ले सकते हैं, योगी आदित्यनाथ के आने के पहले आज आप मेरठ जाएं, नोएडा जाएं, लखनऊ जाएं, वाराणसी जाएं, जिस तरह से डेवलपमेंट का काम काफी तेजी से चल रही है, उसी तरह से धीरे धीरे बिहार भी अपनी औकात पे आएगा और धीरे धीरे बिहार में डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। जमीन की वैल्यू, बिजनेस, सारी चीजें, फैसिलिटी शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पे सारी कंपनियां भी आएगी, जब कंपनियों को सारी सुविधाएं दी जाएगी, सब कुछ सुनियोजित होगा, पलायन धीरे धीरे रुक जाएगा और जो बाहर रह रहे हैं लोग धीरे धीरे यदि उनको अपने ही शहर में जॉब मिल जाता, अपने ही राज्य में जॉब मिल जाता है, तो क्यों जाएंगे दूसरे शहर में।
वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों।